है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। ब्यूटीफाई लाइफ विद वर्च्यूज की सीरीज में आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एकता की, अर्थात यूनिटी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और अगर थोड़ा सा हम विचार करें एकता के बारे में और थोड़ी सी दूर तक, यानी अपने आसपास समाज में अगर हम अपनी नजर दौड़ाएं तो क्या दिखाई देता है? हमें एकता के बजाय भिन्नता दिखाई देती है। हम एक होते हुए भी अनेक हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमें सुनाया जाता है, बचपन से ही हमें ये लेसन पक्का कराया जाता है कि हम सब एक हैं और एकता में ही बल है। लेकिन फिर भी समाज में, परिवारों में आज ये भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है? ये भिन्नता कारण क्या है? सन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि 31 अक्टूबर को श्री वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और एकता दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाएगा। और तब से आज तक हम एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाते भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एकता दिखाई नहीं देती। क्यों? आज अगर हम विचार करें, आज अगर हम बात करें उस परमात्मा को लेकर जिसके लिए कहा गया है कि उसी ने इस दुनिया को बनाया है, वही सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन उस परमात्मा को लेकर के भी आज हम सभी के मन में विडंबना क्यों? हमें बचपन से सिखाया गया, हम आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। लेकिन फिर भी उसी परमात्मा को लेकर के हम सभी के मन में इतनी भिन्नता है, इतनी विडंबनाएं हैं। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया? अगर विचार किया जाए तो हम सब एक हैं और एक के हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और परमात्मा की हम सभी क्रिएशन हैं। यह एक ऐसी क्रिएशन है परमात्मा की जिसको अगर हम इन स्थूल आंखों से देखते हैं तो सभी का रूप, रंग, प्रांत, स्टेट, इवन की कंट्री भी अलग अलग है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने
एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति हम सभी को दी है या हमारे अंदर है, जो सबके पास एक जैसी है। और उस शक्ति का अगर हम नाम लें, उस ऊर्जा को अगर हम याद करें, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति है आत्मा। भले आज हम सभी का रंग रूप अलग है, हम सभी का प्रांत अलग है, हम सभी के स्टेट्स अलग हैं, देश अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब उस परमात्मा एक के बच्चे हैं। और परमात्मा के यह क्रिएशन हमें ये सिद्ध कर देती है कि हम सब एक हैं। लेकिन ये भिन्नता का कारण क्या है? आज हमें एक दूसरे से क्यों भिन्नता दिखाई दे रही है? थोड़ा सा अगर हम सोचें, अगर एक परिवार में 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य रहते हैं, तो उन चारों सदस्यों की एक ही बात को लेकर के, इवन कि परमात्मा को लेकर के ही अलग अलग मत हो जाती है। कहने का भाव है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं परमात्मा एक है, भले उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो सत्ता, वो शक्ति, वो एक है। उसको लेकर के भी आज हर एक के अलग अलग मत हो गई है। और ये अलग अलग मत होना, ये हमें दर्शाता है कि हम सभी के अंदर जो एकता का गुण कहीं ना कहीं था, थोड़े ही रूप में, आज वो एकता का गुण बहुत 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 कम दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है। आज समाज में, पूरे देश में ही, पूरे संसार में ही धर्म को लेकर या धर्म रूपी भेदभाव को लेकर, जाति के भेदभाव को लेकर, भाषा के भेदभाव को लेकर हमारी एकता अनेकता में बदलती जा रही है। हम सिखाना कुछ और चाहते थे समाज को, अपने बच्चों को, लेकिन आज होता कुछ और ही जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि आज तक हमने एकता को लेकर के जो भी कहानियां, कथाएं सुनी, वो केवल मात्र सुनी है। जैसे हमने परमात्मा के लिए कहा कि वो एक है, तो वो भी हमने केवल और केवल इस मुख से कहा है, कहने मात्र के लिए कहा है, अंदर से स्वीकार नहीं किया कि वो एक है और हम सभी उस एक के ही बच्चे हैं। तभी आज समाज में इतना भेदभाव है हर एक चीज को लेकर के, और ये भेदभाव हमें एक होने की बजाय अलग करता जा रहा है। आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी इस भारतवर्ष में राम राज्य चाहते थे, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि राम राज्य होता कैसा है? क्यों उन्होंने कल्पना की, क्यों उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा कि
इस भारतवर्ष में राम राज्य हो। अब उन्होंने तो स्वप्न देख लिया, उन्होंने तो कल्पना भी कर ली कि राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य कैसा है या कैसा होगा, ये हम में से किसी ने भी विचार ही नहीं किया। तो राम राज्य से भाव है यहाँ पर, या फिर हम कहें राम राज्य माना ही जहाँ एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म और एक ही मत होगी। ऐसा राज्य, ऐसा सुंदर स्वर्णिम भारत गांधी जी देखना चाहते थे या लाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ला पाए। इसके पीछे भी कारण रहा हमारी आपसी भिन्नता का। आप सभी ने सुना होगा कि अगर हम एक होकर के कार्य करते हैं या हमारे अंदर एकता का गुण दिखाई देता है, वो काम कर रहा होता है, तो कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी हम सहजता से पार कर सकते हैं और पार कर भी जाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में एकता को अपनाएंगे, एकता को धारण करेंगे, तभी हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार करने की शक्ति रखते हैं। और इसी के ऊपर मुझे एक दृष्टांत याद आता है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो दृष्टांत है महाभारत का, है ना। महाभारत आप सभी ने पढ़ा भी होगा, महाभारत सुना भी होगा महाभारत, और आजकल तो टीवी पर इतने सीरियल के रूप में भी दिखाते हैं। तो महाभारत का एक दृष्टांत मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। वो दृष्टांत है उस समय का जब पांडवों के पिता ने किसी कारणवश इस देह का त्याग किया था, शरीर छोड़ा था। तो उसके पश्चात सभी पांडव और उनकी माता कुंती वापस अपने राज्य में, अपने परिवार में, अपने महल में लौट कर आए थे। उसके पश्चात एक दिन भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों को एक साथ भोजन करने के लिए आग्रह किया, और कौरव और पांडव सभी एक ही समय पर भोजन करने के लिए आए। लेकिन पितामह ने उन दोनों के सामने एक कंडीशन रखी, और वो कंडीशन थी कि आपको भोजन तो करना है, लेकिन भोजन करने के लिए एक कंडीशन आपके सामने है। और वो कंडीशन थी कि आपको अपने बाजू को मोड़ना नहीं है, बिना मोड़े भोजन ग्रहण करना है। तो कौरव सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हाथ को हम मोड़ेंगे नहीं तो भोजन मुख तक कैसे जाएगा या हमारे अंदर कैसे जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ जब पितामह की दृष्टि गई, उन्होंने देखा तो पांडव बहुत अच्छे से भोजन कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे आप सभी को भी याद आ गया होगा। वो उन्होंने क्या किया कि वो एक दूसरे के सामने बैठ गए
और एक दूसरे को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तो यह एक ऐसा दृष्टांत है जो हमें दर्शाता है, जो हमें ये सिद्ध कर देता है कि हमारे जीवन में चाहे कोई कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब हम एक होकर रहते हैं, एक होकर चलते हैं, एकता को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से हम उसको पार कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा दृष्टांत हमारे सामने रहा है एकता का। और अगर आप थोड़ा सा और इस दृष्टांत पर विचार करें तो पूरी महाभारत की कहानी हमारे सामने आ जाती है। और उसमें जो महाभारत का एंड दिखाया, तो एंड में क्या दिखाया, उसका अंतिम परिणाम क्या रहा महाभारत का, कि पांडवों की विजय हुई और कौरव हार गए। जबकि कौरव संख्या में कितने अधिक थे और पांडव केवल 5 थे, वो तब भी जीत गए, उन्होंने तब भी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि वो 5 होकर के भी एक थे और एक का उनके पास साथ था। और वो एक का साथ अर्थात परम पिता परमात्मा शिव का साथ उनके साथ था, तभी उनकी विजय हुई। तो परमात्मा को भी हमें समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा और धीरे धीरे करके इन गुणों को एक एक करके, जैसे आज हम एकता की बात कर रहे हैं, तो एकता रूपी गुण को हमें अपने जीवन में लाना होगा, धारण करना होगा, गेन करना होगा। हम बात कर रहे हैं एकता की, और इसी प्रकार से इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब हमारे भारत पर, राष्ट्र पर, समाज पर, इवन कि हमारे परिवार पर कोई भी प्रकार का संकट आया है, तो हम सभी ने एक होकर, मिलजुल कर उस संकट का सामना किया है और एकता को अपने जीवन में लाकर हर एक बड़ी से बड़ी समस्या को पार किया है। और आज के इस वर्तमान समय में हमारे सामने कोविड-19 या कोरोना वायरस के रूप में एक ऐसी ही बड़ी समस्या आई है, और इस वायरस से बचने के लिए भी हमारे जीवन में हम सभी के सामने एक सुनहरा अवसर हमें मिला है, फिर से एकजुट होकर चलने का, एकजुट होकर आगे बढ़ने का। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि यह भी एक समस्या हम सभी के सामने है, और इस समस्या से भी जब हम सभी एक होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर सामना करेंगे, तभी हम इसको हरा पाएंगे। हम सभी का, या मैं कहूँ कि हर एक भारतीय का यह स्वप्न है कि हमारा भारत अखंड भारत हो, स्वर्णिम भारत हो। हम सभी चाहते हैं इस संसार को, इस दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन हमें इस संसार को, या मैं कहूँ इस दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले बदलना होगा स्वयं को। हमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा
अपने जीवन शैली में कहा भी गया है, या फिर आप स्वीकार कर लीजिए इस बात को, ओनली लाइफस्टाइल चेंज कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और ये बदलाव होगा हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में, हमारे स्वभाव में। इन चीजों में जब हम बदलाव लाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम इस एकता के गुण को भी अपने जीवन में ला पाएंगे, और ये जो समस्या हम सभी के सामने आई है, इस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो हम चाहते हैं बदलाव लाना, लेकिन पहले बदलना होगा हमें अपने आप को। शुरुआत करनी होगी अपने आप से, और एक छोटा सा चेंज हमारे जीवन में हमें बहुत आगे लेकर जा सकता है। और इस बदलाव को लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि हम सभी के अंदर विल पावर, हमारी दृढ़ता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, कोई भी गुण को हम धारण कर सकते हैं, कोई भी शक्ति को हम धारण कर सकते हैं, या कोई भी चेंज हम लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, हमें अपनी विल पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, उसका फायदा क्या होगा? आपने सुना होगा एक सुंदर सा कोट्स, एक स्लोगन है। स्लोगन क्या है कि जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ये किस लिए कहा कि जब हम अपने मन में कोई भी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, दिल से अपने पक्का कर लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में, अपने लाइफ में ये चेंज लाना ही है, मुझे ऐसा करना ही है, तो वो हम हर हाल में करके दिखाते हैं। ये है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। और ये कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए एक छोटी सी कोशिश या एक छोटी सी विधि मैं आपको कहती हूँ, बताती हूँ कि वो विधि क्या है। आज तक हम जो भी करते आए हैं, हमें सब कुछ करना है, मतलब हमारा डेली रूटीन्स का जो भी कार्य व्यवहार है, जो भी हम करते आए हैं, वो सब हमें करना है। लेकिन थोड़ा सा समय केवल अपने लिए निकालना होगा। ये जो जीवन हम सभी के सामने है, हर एक का अपना जीवन, अपनी लाइफस्टाइल, उसको और हम अधिक सुंदर बना सके, हसीन बना सके, उसके लिए हमें थोड़ा सा समय केवल अपने लिए निकालना होगा। तभी हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे, बदलाव ला सकेंगे। और मैं बदलूंगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो ये संसार बदल जाएगा। और वो चेंज क्या होगा, वो बदलाव क्या होगा? वो बदलाव होगा हमारे जीवन शैली में, या हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही कई बार हम सीधा अपना जाकर के अपने कार्यों में लग जाते हैं, या कई बार हम सो के उठे और उठने के बाद ही हमें रात के स्वप्न याद आने लग जाते हैं।
अच्छा रात में मैंने सपने में ये देखा, ऐसा क्यों? तो मैं कहूँगी कि सुबह उठने की बजाय, सुबह उठना तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई भी इस प्रकार का स्वप्न रात में ना आए, क्योंकि माना गया है कि अगर रात को नींद में हमें स्वप्न आ रहे हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, हम अच्छे से सो नहीं पाते, सुबह उठते हैं तो रिलैक्सेशन हमें नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रात को सोने से पहले उस सच्चे ईश्वर को, उस परमात्मा को सच्चे दिल से केवल 5 मिनट याद करना है और उसके सामने अपनी पूरी दिनचर्या रखनी है, उसको सुनाना है। क्या सुनाना है? अगर आज पूरे दिन में मेरे से कोई गलत काम हुआ या कोई ऐसी गलती हो गई जो मुझे पता है कि ये गलती मेरे से हुई है, उसको स्वीकार कर लेना, उसकी क्षमा मांग लेना। और अगर मेरी वजह से किसी को दुख हुआ या मैंने किसी को किसी कारणवश दुख दिया तो वो भी उसके सामने स्वीकार कर लेना। और अगर कोई अच्छा कार्य किया, किसी को खुशी दी, खुश किया, तो वो वाली बातें भी उनको सुनाना। उससे क्या होगा कि पूरे दिन का जो कार्य व्यवहार रहा और उसको लेकर के मेरे मन में जो ख्यालात चल रहे थे, वो सारे कुछ समय के लिए हम जो परमात्मा के साथ शेयर करेंगे, उनको सुनाएंगे, तो हमारा मन रिलैक्स हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा और उसके बाद जब हम सोएंगे तो हमें निद्रा भी अच्छी आएगी। और सुबह उठते ही उसका एक और फायदा हमें होने वाला है। सुबह उठते ही हमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु याद नहीं आएगी, हमें वो परमात्मा याद आएगा। और इसका महत्व तो आप सभी जानते होंगे कि कई बार जब हमारा बहुत अच्छा कार्य होता है तो हम कहते हैं हमने सुबह सुबह किसका मुख देखा था, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। और अगर कुछ खराब हो जाए जीवन में, कुछ गलत हो जाए, कोई घटना ऐसी घटित हो जाए, तो तब भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि आज मैंने किसका मुख देख लिया था। तो हम चाहेंगे कि हम रोज सुबह उठते ही उस परमात्मा के दर्शन करें, और परमात्मा के दर्शन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे उठते ही, तो हमारा जीवन या हमारा कार्य व्यवहार, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो सुबह उठते ही हमें परमात्मा की याद आएगी, हमें सुबह उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग विश करना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि उठते ही हमें अपने जो घर में बड़े हैं उनको विश करना है, सुबह की नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग करना है ना। तो हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन अब हमें अपने आप को भी ये सिखाना है। क्या सिखाना है? कि मुझे सबसे पहले भगवान को याद करना है, और उनको याद करके मुझे अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। और वो दृढ़ संकल्प क्या होगा कि हम सब एक हैं, एक के हैं, हमें एक होकर चलना है। और जब ऐसा संकल्प, जब कोई हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो हमने पहले ही कहा कि पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है।
तो भाव यही है इसके पीछे कि जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो वो किसी भी हालत में हम उसे पूरा करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। और जब सुबह उठ करके हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे, कोई भी गुण को लेकर के आप जब सुबह उठते ही अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज कौन से गुण को धारण करना है, तो हम धीरे धीरे करके अभ्यास से उस गुण को अपने जीवन में ला सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और जैसे कि आज हम एकता की बात कर रहे हैं, तो एक और कहानी मुझे याद आती है, और वो कहानी मैं समझती हूँ कि आप सभी ने सुनी होगी बचपन में। वो कहानी है एक किसान की, कि एक बार एक किसान होते हैं और उनके 4 बेटे थे। तो उन चारों बेटे जो थे उनकी आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे से स्वभाव संस्कार मैच नहीं करते थे। तो एक समय किसान के जीवन में ऐसा आया कि वो अपने अंतिम श्वासों पर थे, और ऐसे समय पर उन्होंने सोचा, विचार किया कि अगर मेरे बच्चे ऐसे ही चलेंगे, चलो अब तो मैं हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो उन्होंने उनको रियलाइज कराने के लिए उनको कहा कि 4 लकड़ियां लेकर के आओ। और वो 4 लकड़ी चारों एक एक लेकर के आए और उनको कहा कि अब इसको तोड़ो। तो उन्होंने फटाफट 1 सेकंड में, एक झटके में वो लकड़ी तोड़ दी चारों ने। और फिर किसान ने कहा कि अब इन चारों का एक एक टुकड़ा लो और चारों को मिला करके एक बंडल बना दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर अब किसान ने कहा कि अब इसे तोड़ो। तो उन चारों ने कोशिश की, लेकिन चारों में से कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया। तो ये है एकता का बल, कि जब हम एक होते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति या बड़ी से बड़ी सत्ता भी हमें हिला नहीं सकती, हमें अलग नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती। और यह कहानी हमने सुनी, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। कहानी तो हमने बचपन से सुनी ही है, लेकिन फिर मैं वही बात करना चाहूंगी, आपको कहना चाहूंगी कि कहानियां, कथाएं, ये सारी बातें आज तक हम केवल सुनते आए हैं। अब वो समय आ गया है, जो स्वप्न हमने देखे हैं, जो लक्ष्य हमने रखा है अपने जीवन में, उसे पूरा करने का। तो उसे पूरा करने के लिए जो हम अखंड भारत का, स्वर्णिम भारत का, एक ऐसी दुनिया का स्वप्न हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन गुणों को अपने जीवन में लाना होगा। कहानी सुनी, अब कहानियां तो हमने सुन ली। जिस प्रकार से हमने देखा कि कहानी में क्या दर्शाया गया, क्या दिखाया गया, कि उनके आपस में बनती नहीं थी, अर्थात उनके विचार नहीं मिलते थे, एकमत नहीं थे, उनके अंदर एकता नहीं थी। और इसीलिए आज अगर हम अपने जीवन में देखें, अपने समाज में देखें, तो क्या हो रहा है, अपने रिश्तों में, संबंधों में देखें तो क्या हो रहा है, वही भिन्नता आज हम देख पा रहे हैं हमारे रिश्तों में, संबंध में। और इसी का कारण है, यही कारण है आज हमारे संबंध टूटने का या रिश्ते कमजोर होने का,
हमने देखा कि थोड़े से टाइम पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें सुनाया करते थे या सुनाते भी हैं कि पहले इतने बड़े बड़े परिवार, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज इकट्ठी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनमें एकता थी। और आज वही एकता, वही एक मत वो समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। और इसी के कारण आज परिवार के परिवार बिखर गए। आज एक परिवार सुखी परिवार नहीं रहा, संपन्न नहीं रहा। तो उसके पीछे कारण यही है। और आज फिर उस परमात्मा के डायरेक्शन से परमात्मा हम सभी से यही कराना चाहता है। वो हम सभी के अंदर इन्हीं गुणों को देखना चाहता है। और उसी के लिए आज आपको जो कहानी सुनाई, जो हमने चर्चा की, तो आशा है आप सभी से कि आप सभी इन बातों पर विचार करेंगे, समझेंगे और अपनी जीवन शैली को या अपने जीवन को और अधिक हसीन और सुंदर बना सकेंगे। और उसके लिए आपको एक छोटी सी विधि भी हमने बताई, तो वो विधि को भी हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। वो विधि कहिए या अपना कार्य व्यवहार कहिए, उसको हमें थोड़ा सा केवल चेंज करना होगा। जो हमने सुबह उठते ही एक संकल्प लेने के लिए आपको कहा, तो वो संकल्प जब हम सुबह लेंगे और बार बार दिन में जब भी आपको समय मिले तो बार बार उसी संकल्प को अपने आप को याद दिलाओ कि आज मैंने क्या संकल्प लिया है, आज मुझे क्या करना है। तो ये संकल्प बार बार जब हमें याद आएगा तो हमने कहा आपको पहले ही कि फिर वो जरूर पूरा होगा, है ना। एकता का ही प्रतीक है हमारे ही शारीरिक अंगों में। हमारा जैसे कि ये हाथ, अब हाथ में क्या है, हाथ से हम कितने कार्य करते हैं, कितने सारे काम करते हैं। और हाथ के द्वारा हम कोई भी काम तब कर पाते हैं जब हमारी पांचों उंगलियां एक साथ हों। आप समझ रहे हैं, एक साथ मतलब कि एक उंगली से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और जब ये पांचों मिलकर चलती हैं तो हम बड़े से बड़ा कार्य भी कर लेते हैं। तो यह भी एकता का ही प्रतीक है। तो आप सभी से यही आश है, विश्वास है कि जैसे आप जीना चाहते हो वैसे आप जियो। लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन में, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि इन गुणों को लेकर आना होगा। देवताएं तभी कहलाए जब उनके जीवन में इन गुणों की मूल्यता थी, इन गुणों से वो संपन्न थे। तो वही समय आज हमारे सामने है। हमें एक छोटी सी शुरुआत करनी होगी अपने जीवन को बदलने के लिए। ओम शांति। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीज की हम पहचान। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान।